लेकिन 27 को यहाँ एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। मेरे साथ जकी आफिजी साहब मौजूद है, बात करेंगी। ये पीटीआई का खास कारकुन भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। फर्स्ट ये बताइए कि आप बिल्कुल जलसे मौजूद है, क्या देख रहे हैं, कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? इंतजाम तो काफ़ी कंप्लीट हो गए तकरीबन। कल ये सारा सब कुछ जो है ना कंप्लीट होगा। कल से लोग आना शुरू हो जाएंगे, जो KPK के अलावा लोग हैं, पंजाब से, सिंध से लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह कल यहाँ पे एक माहौल बनेगा। जलसे से पहले एक जलसा कल ही चला होगा। कल ये लग रहा है कि चांद रात होने वाली है, और क्या देख रहे हैं इस बार जलसा मरीम नवाज में बड़ा तरक्की करेंगे। वो सुबह वफा में अपनी में कर सकते हैं, लेकिन वफा में पंजाब नहीं कर सकता। इसकी अव्वल साहब क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हर चीज़ का जब आगाज़ होता है, हर एक तहरीक का जब आगाज़ होता है, हम हकीकी आज़ादी की जो तहरीक इमरान खान ने शुरू की है, स्टेप बाय स्टेप है। मतलब हर दफ़ा रिजीम चेंज के बाद जब रिजीम चेंज हुआ, इमरान खान ने तहरीक का आगाज़ कर दिया, पेशावर से किया। याद है आपको, बहुत बड़ा जलसा हुआ। उसके बाद मुख्तलिफ एहतजाज, मुख्तलिफ जलसे हुए। ये तहरीक एक नई तरफ बढ़ती जा रही है। पहला स्टेप है, पहला आगाज़ है। पेशावर में जलसा हो रहा है। रिजीम चेंज के बाद जहाँ पे जलसा हुआ था वही ग्राउंड पे हो रहा है, और इंशाल्लाह ये सारे जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। एक नहीं, ये बताए कि कुछ लोग ये भी तनकीद कर रहे कि वज़ीर-ए-आला को ये अदालत जो है वहाँ की जाके जलसा करना चाहिए था, ये क्यों मिलने नहीं जा रहे हैं? काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर वो बड़ा तनकीद किया जा रहा है। ये तो मैं बजाते खुद जो है ना, मेरे आप पोस्ट है, आप शायद आपने देखी होगी, यानी मैं खुद वज़ीर-ए-आला पे तनकीद करता रहता हूँ। तनकीद हर किसी का हक है। हमारे लीडरशिप में कुछ खामियां हैं, और हम उसको बार बार भी ये दरख्वास्त भी करते थे पहले, और अभी वार्निंग दे रहे हैं अपनी लीडरशिप को, क्योंकि खान साहब हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे मेरे साथ आए हुए हैं, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है। तो मैं अपनी लीडरशिप से यही इस दफ़ा उनको इंतवा कर रहा हूँ कि आप लोग, ये ठीक है यहाँ पे जलसा होगा, लेकिन इस जलसे के बाद आपने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ इस्लामाबाद का रुख करना है, डी चौक की तरफ जाना है, अडियाला की तरफ जाना है। वो शख्स जो कैद है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमने उसको जो है ना आज़ाद करवाना है। ज़कीर भाई, खान के साथ आपकी अच्छी सलाम दुआ भी था, मुलाकात भी होता था, हंसती मुस्कुराते, उसको कौन सी जाते कौन सी बात आपका भी याद आ रहे हैं? खान साहब को तो बस जब भी अभी किसी महफिल में खान साहब का जिक्र होता है, कसम खुदा की, अल्लाह मुझे इस वक्त देख रहा है, हमें बहुत दुख होता है, हम बहुत मिस करते हैं। ऐसा कोई यार अभी इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो सूबे के अंदर हो, चाहे वो किसी मोहल्ले के अंदर हो, चाहे किसी बैठक या हुजरे के अंदर हो, हर महफिल में इमरान खान का जिक्र हो रहा है। हर किसी को याद आ रहा है, हर कोई उसको याद करता है। इमरान खान तो हर टाइम हमारे दिल में। क्या देख रहे हैं आगे ये जलसा कामयाब होगा? अगला क्या प्लानिंग, क्या नए आमे होंगे अपने साथ? लीडरशिप को हम बार बार उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह इस जलसे के बाद पूरी एक कैंपेन मीडिया पे चलाएंगे कि इंशाल्लाह, और वो कैंपेन इस तरह होगी कि उसको हम जगाएंगे, लीडरशिप को उसको हैरत दिलाएंगे, क्योंकि ये लीडरशिप थोड़ा सा गलत रास्ते पे चल पड़ी है ना। शुक्र, एक बार फिर पेशावर में मौसम बदलने वाला है। कल जो है यहाँ नई चांद रात आने वाली है, क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर का मौसम तो कभी बदला ही नहीं था। ये मौसम हमेशा इमरान खान का था, और इंशाल्लाह इमरान खान का ही रहेगा। बाकी जोर लगा के देख लिया, नहीं बदल सके। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे स्टेज सज चुका है। आप देख लें, कुर्सियाँ भी आ गई हैं, लाइटें भी लग गई हैं, और ये जो नगमे हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी लगे हुए हैं, और लोगों का जज्बा भी आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पेशावर में एक दफ़ा दोबारा जो एक गज़ीम जलसा होने वाला है, और इस जलसे का मकसद भी यही है कि हमारा लीडर इमरान खान, जो बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी गलती के ज़ंदान के पीछे आज, उसको रहा किया जाए, बुशरा बीबी को रहा किया जाए। वो लोग जो असीरान हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं, फिर भी वो जेलों के पीछे उनको रहा किया जाए, क्योंकि अब आवाम चाहती है कि इमरान खान जेल से बाहर निकले। अब आवाम चाहती है कि इस मुल्क की भागदौड़ इमरान खान संभाले, और इंशाअल्लाह संभालेगा। ये जलसा है, ये एक आवाज़ बनेगा और एक इशारा देगा पूरी साहिब इख्तियार और साहिब इख्तिदार को कि देख लो आवाम क्या चाहती है।
मुल्क में कानून की बारदस्ती होनी चाहिए, इमरान खान रिहा होना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान रिहा भी होगा, वज़ीर आज़म भी होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप जैसे भाइयों से कि आप लोग भी हमारी आवाज़ उठ बनेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैसेज है वो गली गली और कोने कोने पहुँचाएंगे, ताकि इस मुल्क में जो फसाइयाँ, जो जुल्म और ज़्यादतियाँ चल रही हैं वो ख़त्म हो सके। पाकिस्तान में जो है कानून का बोलबाला हो, अदालतें सही फैसले करें, और जिनको अवाम ने वोट दिया है, मेरा मतलब इमरान खान से और अवाम इमरान खान के वो तमाम लोगों से, कैंडिडेट से जो असल में जीते हुए लोग हैं, उनको उनका हक और इख्तियार जो है वो वापस मिले। आज इसमें बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये इनकी जो है अपनी सुबह में कहते पंजाब ये कर नहीं सकते, इनकी हैसियत नहीं है। बात ये है, हम तो पंजाब भी आ जाएंगे, जलसा कर लेंगे, हम तो जलसा करके दिखा देंगे, लेकिन ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी जो है टांगे कांपने जा सकती हैं। अगर इनको शौक है कि हम पंजाब आए तो आप हमें KNOC दे दें। मैं एज ए सूबाई वजीर इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे और सूबाई हुकूमत को या पंजाब की तंजीम को हमें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त दी जाए, और फिर देखिए कि होता क्या है। ये पूरी कौम सिर्फ इमरान खान के एक दीदार के लिए खड़ी है। एक आवाज़ लगा दे इमरान खान की, पूरा लाहौर जो है ना जाम होकर निकल जाएगा। गली गली कुचे कुचे में इमरान खान वाले लोग खड़े होंगे इमरान खान के लिए। ये कैसी बच्चों की बातें करते हैं? फॉर्म 47 वाले लोगों को शर्म भी नहीं आती कि मतलब ये ऐसी बात करते हैं, ऐसी बात उठाते हैं। आप हमें इजाज़त दें, हम तो कानून नहीं तोड़ना चाहते, हम लोग तो अपने लोगों को तकलीफ में नहीं डालना चाहते, इसलिए हम पेशावर में जलसा कर रहे हैं। हम पेशावर में जो जलसा कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और ये इस बात की नुमाइंदगी होगी कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़े। आज अगर सिंध से लोग आ रहे हैं तो वो इसी बात के लिए आ रहे हैं कि वो दिखा सके कि सिंध जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। अगर पंजाब से लोग आएंगे तो वो भी इस बात का इशारा देंगे कि पंजाब जो है इमरान खान के साथ खड़ा है। ये बच्चों वाली बातें हैं, फॉर्म 47 वाली बातें हैं। मुझे तो समझ नहीं पाती कि आप लोग इसको सीरियस क्यों लेते हैं। सर जी ये बताएं कि सलीम जावेद के जो बहन है फारूक जावेद भी गिरफ्तार कर दिए गए, आज उसको अदालत में पेश किया गया, उसकी भी जमानत मंजूर नहीं। आप किस गिरफ्तारी में गिरफ्तार नहीं होने जा रहे हैं? तो भाई हम तो आपको कह रहे हैं कि मुल्क में कानून नहीं है। मुल्क में जो है अदालतों से जो फैसले अक्सर आते हैं वो इस तरह आते हैं जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ये चीज़ें तो हम कह रहे हैं, इसी के खिलाफ तो ये जलसा हो रहा है। अगर आज आवाम जो है निकल रही है रोडों पे, क्यों निकल रही है? वो इसलिए निकल रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है जो सही कानून है वो नाफिज नहीं है। ये जो वजीर आज़म बैठा है, क्या वो अपनी सीट जीता हुआ है? मरीम नवाज अपनी सीट जीती हुई है, इनकी तो जमानतें जब्त हुई है, ये फिर भी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। अगर हम इस हालात में ऐसे लोगों से ये उम्मीद रखेंगे कि ये हक और इंसाफ के फैसले करेंगे तो ना हम बेवकूफ़ है ना हमारी कौम बेवकूफ़ है। आज अगर कल जो जलसा होने जा रहा है, लोग अगर निकलेंगे तो इसी बात के लिए निकलेंगे कि हमें जो है हमारा हक दिया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए और मुल्क में जिसको मैंडेट मिला है उसको इक़्तिदार दिया जाए। शुक्रिया। या कनाबदो वैया कनस्ताइन, मेरा नाम मुज़म्मिल खान है। मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 407 से ताल्लुक़ है और ज़िले चेयरमैन हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना खिलाड़ी हूँ और इससे पहले मैं तहसील नाज़िम था शवकदर का। आप देख रहे हैं जो लोगों का जोश है, जो लोगों का मोहब्बत है, वो आप देख रहे हैं कि कई दिनों से ये चल रहा है कि जलसा है, लोग आते हैं, ग्राउंड पे आते हैं। यहाँ पर सारी जो है वो कीचड़ सब कुछ थी, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है दूर दूर से आते हैं। तो हमारा तो एक ही ईमान है कि हम खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे ये इस्टेब्लिशमेंट या ये जो भी कर ले। मौत से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमने 9 मई से के बाद भी और 9 मई में भी सबको एडमिट किया है कि हम खान के साथ हैं और इस नज़रिए के साथ है कि पाकिस्तान को एक दिन बदलना है। अगर हम ये हार गए, अगर हमारी ये सोच बदल गई, अगर हमने ज़हनी तौर पर हम इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं हो सकता, तो ये नहीं बदलेगा। मैं सबको कह रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि खान के जितने भी वर्कर्स हैं वो उसी की तरह खड़े हैं, लेकिन जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जो भी है हमारे अपनी लीडरशिप में, हमारे अपने लोगों में, उनको मैं बता रहा हूँ कि खान ने हमें सिर्फ एक पैगाम दिया है कि मौत एक दिन आनी है। अगर आप डर कीजिए या बहादुरी के साथ जी, लेकिन ये बताइए कि शॉक ये बताइए कि ये जलसा काफ़ी लोग बड़ा तनकीद करते कि वज़ीर-ए-आला को चाहिए था पंजाब का कि ये जलसा करना चाहिए था, ये आप इस सुबह में कहते कोई हैसियत नहीं होते हैं।
नहीं, ये को ये तो वो भूलने वाली बात होती है ना. आप एंकर के साथ बैठ जाए हुए ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ये कंट्रोवर्शियल बना देते हैं एक बात को. ये आप मुझे बताएं कि पंजाब में 100 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो आपको इजाज़त देगी? आपके काफिले को वो इजाज़त देगी? वो आपको मारेंगे, मारने के लिए भी हम तैयार है, लेकिन वो इकट्ठा हो सकते हैं, वहाँ पर जलसा हो सकता है. ये वो बात है जहाँ पर वो एक मोमेंटम शुरू करना चाहते हैं. मेसी इंतज़ामात तो देखो बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह ताला कल जो है ना बिल्कुल चांद रात है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आई हूँ तो देखो पंजाब से सिंध से काफ़ी लोग आए हुए हैं, मुझसे रब्ता किए हुए, मेरी फ्रेंड ने भी रब्ता किया हुआ है और यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि शायद ये पूरा जलसागाह तो भर ही जाएगा, कहीं बाहर ही ना चला जाए, इतने हजूम में लोग आएंगे. तो चूँकि मुझे एक्साइटमेंट थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा घर नहीं सीखता, तो मैंने कहा मैं क्यों ना चली जाऊँ, सब लिहाज में आ गई. अच्छा ये बताइए कि मैडम साहब आप कहीं न कहीं नजर आते हो, कभी अडलजी में नजर आते हो, क्या इंतजाम है कि ये जो जलसा बताया जा रहा है, काफ़ी लोग के वज़ीर को तनक़ीद करते हैं, ये तो इसको अदालत जेल के बाहर करना चाहिए था, ये वही मायूसी आप नजर आते हैं जिसे आवाम को दोबारा महसूस किया था. देखिए आइडियालॉजी के बाहर अगर जलसा करवाना हो ना तो ये इसके बारे में अल-यमीन और लीडरशिप खुद जवाब दे सकती है ना. जहाँ तक आप इस यहाँ पे इंतज़ामात की बात कर रहे हैं तो देखो हमने बहुत सारे जलसे अटेंड किए हुए हैं, मतलब 15 साल तो ऑलमोस्ट हो गए हमने जो देखे हुए जलसे. तो जो मुझे लग रहा है तो यहाँ पे तो बहुत सारे इंतज़ाम ठीक है. इवन यहाँ जो है पंडाल से लेके जो पंडाल बना हुआ है बाहर रोड तक, जितने बैनर्स है, जितने बिल बोर्ड्स है, जितने इश्तिहार है, जितने कुर्सियों के अरेंजमेंट मैंने देखी, जो स्टेज है, तो मतलब जलसों में यही कुछ होता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता. लाइटिंग का सिस्टम है यहाँ पे मौजूद है और बाकी तो इंतजाम ठीक है इंशाल्लाह. देख रहे हैं अगर ये जलसा कामयाब होगा या उसमें बुखारी ने बड़ा तनकीद किया कि उनको तो ऐसी हैसियत नहीं है तो ऐसी फन कबूतर पे बेच रहे हैं, क्या वजह इसकी सिर्फ क्यों बात की बुखारी की वजह से क्या? देखिए वो लोग वैसे ही कहते रहते हैं, उन लोगों का काम है इस तरह के, अगर ये नहीं करेंगे तो व्यूज कैसे आएंगे, उनकी रेटिंग किस तरह बढ़ेगी. अगर बहुत ज्यादा वो है ना तो छोड़े ना हमारे एक शेर को, छोड़े, फिर पता चल जाएगा. वो जेल में ना उनके सारे लोग आप कल हैरान हो जाएंगे. हाँ इन लोगों ने कितने कह रहे 200-300 लोग आए, ये शायद हजारों लाखों में हो. हमेशा जब खान का जलसा होता था हम खुद देखते थे कि लाखों में लोग होते थे, लाखों में. इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कितने के बड़े बड़े जलसे. ये लोग मीडिया पे क्या कहते होते थे, 1000-1500 लोग आए हुए. तो इनका तो मुंह है, तो थकते ही नहीं है झूठ बोलने पे, तो इस बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, कहने दो. तेरे चार निशान बेशुमार बेशुमार, तेरे चार निशान बेशुमार बेशुमार. इमरान खान जिंदाबाद. दफ़ा इस तरह माहौल बनता है जब कप्तान कॉल देता है, कप्तान कॉल दे और उसके खिलाड़ी ना निकले, ये तो हो ही नहीं सकता. कप्तान की कॉल पर इंशाल्लाह कल चांद रात होगी जलसे की और परसों जो है ना जलसा होगा. लेकिन कल आप यहाँ पे जलसे से पहला जलसा देखेंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह. क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? जिम्मेदारी दे चुके हैं, कितने कुर्सियाँ लगाई जाएंगी? देखिए कुर्सियों की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि हमारे पार्टी के जो वर्कर है, जो जुनून है वर्करों के अंदर, जो जज्बा है, वो कुर्सियों पे आपने शायद देखा होगा, वो कुर्सियों पे बैठते नहीं है, वो खड़े होके ना लीडरशिप का या कप्तान का तकरीर एंजॉय करते हैं. कुर्सियों की तादाद की कोई वो नहीं है. इतनी तादाद में लोग निकलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे. पूरा मुल्क इंशाल्लाह निकलेगा कल परसों इंशाल्लाह.